हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू। आज 2 अगस्त है और आज के करंट अफेयर में आपका स्वागत है। और चलिए देखते हैं कि आज न्यूज़ में क्या क्या है द हिंदू में। आप डेली करंट अफेयर के लिए आप जो है इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मैं डेली न्यूज़पेपर अपलोड करता हूँ। और करंट अफेयर जो एक बहुत बड़ा पार्ट है ना, प्रीलिम्स का, मेंस का, इंटरव्यू तक का, है ना। तो आपको रेलेवेंट जो है करंट अफेयर जानने की बहुत ज़रूरी है। ये फालतू करंट अफेयर नहीं कि आज जो है सबमरीन कोई नाम होगा कावेरी, वो इंडक्ट हुई है ना। बाढ़ आ गया है नॉर्थ कोरिया में, ठीक है। ये इजिप्ट में ये हो गया है, ठीक है। इंडिया ने यूएन में ये बोला है, ये सब नहीं आता, ठीक है ना। रेलेवेंट करंट अफेयर जानने की ज़रूरत है। और ये जानने की ज़रूरत है कि डेप्थ कितना है। मान लीजिए कि अब एक जीएम मस्टर्ड का आया है, ठीक है ना, न्यूज़ में, करंट अफेयर में, ठीक है। तो आप क्या जीएम मस्टर्ड का पूरा रिसर्च पेपर पढ़ लोगे? हैं? या जो है आप जो है इतना पढ़ लोगे कि जीएम मस्टर्ड क्या है, ठीक है। या आप उतना पढ़ोगे कि जीएम मस्टर्ड क्या है, उसे रिलेटेड बॉडीज क्या क्या हैं, ठीक है। कौन सा जो जो अथॉरिटी है वो क्लासिफाई करता है जीएम प्रोडक्ट, ठीक है। क्या क्या इशू आ रहा है, ये पढ़ोगे आप, ठीक है। तो ना, डेप्थ जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो रेलेवेंट पढ़िए, आपको जो है अच्छा रिजल्ट आएगा। इससे ना फालतू न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं जो जो रेलेवेंट है, मैंने जो है बहुत बार प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है। मैं ये बता रहा हूँ आपको कि आपको रेलेवेंट करंट अफेयर सिर्फ जानना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टेट्स कैन सब क्लासिफाई एससीज फॉर कोटा, टॉप कोट। अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने 6-1 वर्डिक्ट में 6:1, मतलब एक डिसेंटर हैं और 6 जो है अग्री कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने ये बोला है कि एसी सब क्लासिफाई कर सकते हैं एसीज में, ठीक है, बैकवर्ड और मोर बैकवर्ड इसमें, ठीक है। ये कर सकते हैं जैसा। पर जो है क्रीमी लेयर पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी नहीं बोला है, ठीक है। क्रीमी लेयर जो आपको पता है ओबीसी में है कि अगर ग्रुप 1 जो है, ठीक है, 8 लाख से ज़्यादा इनकम है तो वो ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ग्रुप 1 के ऑफिसर हैं, ठीक है, पेरेंट्स तो नहीं मिलेगा। तो आपको पता है क्रीमी लेयर क्या होता है, ठीक है। तो ये एसीज में क्रीमी लेयर के लिए कुछ भी नहीं बोला गया है, ठीक है। दूसरा है कि ये जो 6 जज हैं ये बोलते हैं कि जो स्टेट्स हैं ना वो प्रेसिडेंशियल, ये जो एसी का प्रेसिडेंशियल लिस्ट है, ठीक है, उसको जो है कर सकते हैं चेंज। लेकिन जो ये जो है जस्टिस बेला त्रिवेदी ये बोलती हैं कि स्टेट्स डिड नॉट हैव द पावर टू टिंकर विद द प्रेसिडेंशियल लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, ये बोलती हैं, ठीक है। अब आपको पता है एसीज और एसटीज में बहुत बैकवर्डनेस भी है। लेकिन बहुत सारे एक्टिविस्ट अब ये भी बोल रहे हैं, ठीक है, कि कास्ट कैपिटल जो है अब वो इकोनॉमिक कैपिटल से कॉम्पनसेट नहीं हो सकता। अगर आप एक जो देख रहे हो, ठीक है ना, कि शेड्यूल कास्ट का पर्सन है, ठीक है, उसको एक सरकारी प्यून का नौकरी है, ठीक है, तो क्या उसका अपलिफ्टमेंट हो गया है? ठीक है। और वो उसके फैमिली में 6 मेंबर हैं, ठीक है, तो क्या आप कह सकते हो कि आपने रिजर्वेशन का बेनिफिट उसको दे दिया है? ठीक है। तो ये डिफाइन करना और ये क्लासिफिकेशन अब करोगे तो किस बेसिस पे करोगे, इसमें बहुत सारा इशू है, ठीक है। और चलिए अब देखते हैं अगला न्यूज़ क्या है। अर्ली व्हाट अर्ली वेदर डिड केरला हैव, ठीक, अर्ली वार्निंग, सॉरी, डिड केरला हैव। अब ये जो आर्टिकल है कि ये बोलता है कि बहुत सारा जो है ना मिसकम्युनिकेशन और बहुत सारा जो है कि गलत जो है वार्निंग भी नहीं दिया गया है, ठीक है। जैसे ये देखो, रेड अलर्ट फॉर July 30 was issued in the press release published at
1:10 PM आफ्टर द लैंडस्लाइड हैज अकर, ठीक है, आफ्टर द लैंडस्लाइड हैज अकर रेड अलर्ट किया गया है। ठीक है, तो ऐसे ये यही बता रहा है कि बहुत सारा जो है लैक्यूना, बहुत सारा कमियां थी। अब हमारे काम के लिए क्या है, ये देखो, ये है नेशनल मॉनसून मिशन इन 2012, नाउ कॉल्ड द मॉनसून मिशन। ठीक है, ये क्या करना है कि ये अर्ली वार्निंग सिस्टम है ना, और ये सबको ये स्टडी करता है, प्रिडिक्ट करता है। ठीक है, और आज एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करने के लिए ही ये मिशन लाया गया था। तो आप ये बस जान लो कि नेशनल मॉनसून मिशन जो है 2012 में लाया गया था। ठीक है, और इसका सेकेंड फेज अभी चल रहा है। सेकेंड फेज बिगेन इन सितंबर 2017 टू फोकस ऑन प्रिडिक्टिंग वेदर, क्लाइमेट एंड एक्सट्रीम्स एंड डेवलपमेंट ऑफ क्लाइमेटिक एप्लीकेशंस। ठीक है, आप देखिए, ठीक है, इंडिया का जो है मॉनसून आपको पता है अनप्रिडिक्टेबल है। यूएस में आप जाओ तो जो वेदर फोरकास्टिंग एप्स हैं वो बता देंगे कि आज बारिश होगा कि नहीं, तो एक्यूरेटली बता देंगे। लेकिन जो हमारा जो मॉनसून सिस्टम है वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, स्टडी नहीं, अभी तक बहुत सारा रिसर्च करना बाकी है। तो ये सारा इशू उसी की वजह से आता है। ठीक है ना, अब ये देखो, जो मॉनसून मिशन 2 है इस पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग। ठीक है, सॉरी, मॉडलिंग, ऑब्जर्विंग सिस्टम्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो बजट में 2024 में 50 करोड़ दिया गया है। ठीक है, ये देखो फोरकास्टिंग का लेवल देख लीजिए, लो, मॉडरेट, हाई, रेड, एक्सट्रीमली हाई। तो ये है, ठीक है, अर्ली वार्निंग का क्या क्या कमियां हैं। ठीक है, अर्ली वार्निंग सिस्टम में अब ये है, अब वर्डिक, ये एडिटोरियल है, वर्डिक ऑन द मनी बिल दैट इंडिया अवेट्स। ये कुछ ज़्यादा नहीं है, वही कि ये बिल है उसको आप मनी बिल कह दिया है। ठीक है ना, ये मनी बिल कहलाने लायक नहीं है, इसी रिलेटेड ये आर्टिकल है, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। पर आप बस एक बात याद रखो, ये फाइनेंस एक्ट 2017 याद रखो। ठीक है, अगर लिख सको तो ये कोट करने के लिए कहीं आप ये लिखो, रॉजर मैथ्यू वर्सेस साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। ठीक है, इसमें ये बिल, ये फाइनेंस एक्ट 2017 में क्या किया था ना, कि बहुत सारा ट्रिब्यूनल का जुरिस्डिक्शन अथॉरिटी बदल दिया गया था, 26 डिफरेंट ट्रिब्यूनल्स। इट अबॉलिश सम ऑफ दीज बॉडीज, मर्ज टुगेदर अदर, बहुत सारा ट्रिब्यूनल को आपस में जो है कनेक्ट कर दिया गया था, जोड़ दिया गया था, अमेलगमेट कर दिया गया था। प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर, इम्पोज वेरियस अदर स्टिपुलेशंस इंक्लूडिंग कंडीशन ऑफ सर्विस। तो जो भी ट्रिब्यूनल के थे, ठीक है ना, क्वालिफिकेशन, जो जजेस थे, क्वालिफिकेशन, ठीक है ना, और वो सारा बहुत सारा इशू था। तो इसको ना, ये बिल को है ना, फिर ये फाइनेंस एक्ट 2017 जो है नाम दे दिया गया। ठीक है, अब ये क्या मनी बिल है, अब इसको तो बोल दिया कि मनी बिल है। ठीक है, जुरिस्डिक्शन चेंज कर रहा है तो। ठीक है, अब मनी बिल बोलने का कारण क्या है, देखो आप कि सारा एक्सपेंसेस सुप्रीम कोर्ट का कहाँ से विड्रॉ किया जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, है ना। तो ट्रिब्यूनल भी जुडिशरी का पार्ट है। ठीक है, तो इनका जो जो कहाँ से ड्रॉ करते होंगे, ये भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ट्रिब्यूनल भी अपना जो एक्सपेंसेस हैं, जो पेंशन है जजेस का, वो सब एक विड्रॉ करते होंगे, तो इसको मनी बिल बोल दिया। तो ये ही जो है ना, रॉजर मैथ्यू, ये पिटिशनर हैं, इन्होंने बोला कि ये क्या बात है, ये क्या मनी बिल नहीं है ये। ठीक है, बस यही सारा इशू है। आपने को पता है मनी बिल किसको बोलते हैं, ठीक है ना। मनी बिल आर्टिकल 110 में लिखा हुआ है। ठीक है, जो भी कंसोलिडेटेड फंड से विड्रॉ करता है या चार्ज करता है, कुछ भी ऐड पैसा निकालना हो, डालना हो उसमें, ठीक है ना, ठीक है ना, चार्ज एक्सपेंडिचर करना हो, तो वो मनी बिल होता है। ठीक है ना, बस इतना ही जान लो अभी के लिए तो आप। ठीक है, चलिए अगला एडिटोरियल क्या है, प्रोपेलिंग द यूके एंड इंडिया स्टोरी। अब ये रिचर्ड मैकेलम है, ये यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल है। और बिजनेस काउंसिल जो है हर एक कंट्री का इंडिया के साथ, यूएसए इंडिया बिजनेस काउंसिल भी है। ठीक है, और ये कनाडा का भी रहेगा।
श्रीलंका के हर कंट्री के साथ ये होता ही है, ठीक है। तो ये आर्टिकल ये बता रही है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम तो लुक फॉरवर्ड करते हैं कि यूके इंडिया फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो है कंक्लूड हो जाए। अब बहुत सारा इशू है इसमें। ये आदमी यूके क्या बोलती हैं कि हम आपके आदमियों को सर्विस में घुसने नहीं देंगे ब्रिटेन में, ठीक है, और हम आपका प्रोडक्ट भी ब्रिटेन में अलाउ नहीं करेंगे। आप हम जो है बहुत सारे उसमें निगोशिएशन करना है। दूसरा जो है यूके क्या कहता है कि आप हमारा जो विस्की है वो टैरिफ कम करो इंडिया में आने के लिए, ठीक है। हमारे जो ऑटोमोबाइल का पार्ट्स है ना, वो टैरिफ कम करो, ठीक है। हमें जो इन्वेस्टमेंट करने का ज़्यादा मौका दो, ठीक है। ये सारा इशू है, ठीक है। और आप ये देखो 39 बिलियन यूरोज का 2023 में जो है वो हुआ है ट्रेड, ठीक है। आपको पता चाइना के साथ कितना है, ठीक है। चाइना के साथ इससे तो ज़्यादा ही रहेगा, आपको पता ही है, ठीक है। और ये बोल रहे हैं बस कि इंडिया तो बेस्ट रिटर्न देता है रिसर्च में, अगर हम $1 देते तो इंडिया में रिसर्च बहुत अच्छा होता है। ये बड़ी बड़ी बातें, ठीक है। इंडिया और ये यूके जो है मलेरिया वैक्सीन पे काम कर रही हैं, ठीक है। आपको पता है मलेरिया एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है, डेथ का ऑल ओवर वर्ल्ड में मलेरिया, ठीक है ना। तो ये डेवलप करने की कोशिश की जा रही है मलेरिया वैक्सीन, ठीक है। और दूसरा है ये क्या बोलता है कि हम ना को क्रिएट करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इशू आपको पता है कितना बड़ा है ना। कोई भी अब चाहेगा नहीं कि आप जो है मेरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ले लो और उसका प्रोटेक्शन अच्छा से ना करो। तो ये बोल रहे हैं कि हम दोनों डेवलप करेंगे को न्यू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एक जो है डेफिनेशन, ठीक है। पर हमें वही चाहिए कि आप हमें अच्छा प्रोटेक्शन दो, कमर्शियल कॉम्पनसेशन दो हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए, यही सारी बातें, ठीक है। और ये फिर बड़ी बड़ी बातों में से एक और बात, द मोर योर फ्रेंडशिप डीपन्स, मोदी जी ने कहा था तो वही इन्होंने कोट कर दिया, द मोर आवर फ्रेंडशिप डीपन्स विथ इंडिया, योर फ्रेंडशिप डीपन्स विथ इंडिया, द मोर प्रॉस्पेरिटी एक्योर्स टू बोथ। यही टोन फॉर द सेड फ्यूचर। ये डिस्कशन आपको पता है ये कितने सालों से चल रहा है, 13 सालों से चल रहा है ये यूके इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे लगभग, ठीक है। और आज तक कंक्लूजन नहीं निकला, लेकिन अब बड़ी बड़ी बातें तो कर ही सकते हैं क्या, है ना। कंजेस्टेड हार्वेस्ट, अब देखो वही बात हो गई जो मैं बता रहा था कि जीएम मस्टर्ड है अलाउ नहीं किया है, ठीक है ना। अब ये जो लार्जर बेंच एक जो केस चल रहा था, चलिए बैकग्राउंड बता देता हूँ मैं, जो केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, है ना, कि जीएम मस्टर्ड को अलाउ नहीं करना है क्योंकि जो भी ये हैं जेनेटिकली ये जो अथॉरिटी है GEAC, ठीक है, GEAC जो अथॉरिटी है इन्वायरमेंट ऑफ मिनिस्ट्री का, ठीक है ना, क्लियरेंस देने के लिए, ठीक है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड अथॉरिटी काउंसिल ऐसा कुछ नाम है, ठीक है। तो ये इन्होंने क्लियरेंस दे दिया, ये डेवलप्ड हुई थी, ठीक है, पब्लिक के पैसे से ही डेवलप्ड हुई है जीएम मस्टर्ड। कहाँ से? दिल्ली के ये देखो आप कहाँ से ये हुआ है, ये देखो आप, डेवलप्ड अंडर पब्लिकली फंडेड प्रोजेक्ट एट दिल्ली यूनिवर्सिटी बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। इनको ना है जो GEAC ने अप्रूवल दे दिया है। तो आप जो कंप्लेन कर दिया, ठीक है ना, मैं एक जो है एक NGO है, ठीक है ना, जीन कैंपेन, तो अरुणा रोड्रिगेज, ठीक है, तो इन्होंने ये कह दिया कि ये जो ट्रायल किया है, ठीक है, उसका डाटा जो है वो एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। और ये 3 साल का जो ये 3 साल आपको डिफरेंट एग्रो क्लाइमेट में ये मस्टर्ड उगा के देखना था कि क्या ये पहले हमारे नेचुरली मस्टर्ड से ज़्यादा यील्ड करता है कि नहीं, ज़्यादा पैदावार है कि नहीं। तो इनका ज़्यादा पैदावार निकलना चाहिए मस्टर्ड का, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि ये डाटा गलत है, ये डाटा गलत है, ठीक है। तो यही सारा बात है कि, और ये एक जो जज हैं, ठीक है ना, दो जज का बेंच था, ठीक है ना, तो BV नागारंथा एंड संजय करोल, ठीक है। तो एक ने बोला कि ठीक है, नहीं डाटा सही है, हो जाना चाहिए, इनको पास कर देना चाहिए, मार्केट में अलाउ कर देना चाहिए। पर एक ने बोला है
ठीक है ना, जज ने कि नहीं डाटा तो गलत है, ठीक है ना, डाटा जो ट्रायल का वो सही नहीं है, ट्रायल कंडक्टेड ओवर 3 इयर्स, ठीक है, तो ये सही नहीं है, तो ये लार्जेस्ट बेंच को चला गया है। ठीक है, आपको पता है जीएम ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है वो उसका इफेक्ट लंबे टर्म में क्या होगा इन्वायरमेंट पे, ये सॉइल पे क्या होगा, जो एनिमल इंसेक्ट उस पर क्या होगा, कोई नहीं जानता है। इतना रिस्क लेके क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, आप देखो अमेरिका में जीएम क्रॉप्स अलाउड है, ये जो फूड जो वहाँ पे अथॉरिटी है, ठीक है, तो उन्होंने यूएसए एफडीए बोलते हैं, ठीक है, तो उन्होंने जो है अलाउ कर रखा है जीएम, और वहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न और राइस और दुनिया भर का चीज़ें हैं, और वही लोग खा रहे हैं वहाँ पे, और इतना सारा हेल्थ का इशू होता है वहाँ पे। आप वहाँ पे जो यूएस का रिसर्च का आप देखो कि किस किस एरिया में रिसर्च हो रहा है, तो आपको ना 40% रिसर्च आपको गट फ्लोरा पे मिलेगा, स्टमक डिजीज पे मिलेगा। आपको पता है वहाँ कितना जंक फूड खाया जाता है। इंडिया में क्या मिलेगा, इंडिया में नैनो टेक्नोलॉजी पे मिलेगा, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। तो और चाइना में क्या मिलेगा, चाइना पे ज़्यादा आपको जो आर्टिकल भी था, ज़्यादातर रिसर्च किस पे हो रहा है, एआई पे हो रहा है, ठीक है ना, कैसे एआई पे हो रहा है, कैसे जो है फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाए, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इस पे रिसर्च होता है। आप जो कोई एक कंट्री रिसर्च किस पे कर रहा है उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा इशू, ये छोटा इशू नहीं है, ठीक है। अगला देखिए करंट अफेयर क्या है, इंडिया बिलीव्स इन डेवलपमेंट नॉट एक्सपेंशनिज्म। अब ये है वियतनाम के जो है ये प्राइम मिनिस्टर हैं, ये इंडिया पे विजिट पे आए हैं, तो इनका क्या आप खुद सोचो, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है ये पूरा, पर आप खुद सोचो कि इनका क्या इशू हो सकता है कि ये स्पेशली इंडिया आ गए। इनका एक ही इशू है, इनका ज्योग्राफी देखो आप, है ना, ये इंडिया ये जो है ना चाइना के नेबर है, ठीक है, और इनका पहला इशू तो यही है साउथ चाइना सी, ठीक है, ये बोलते साउथ चाइना सी हमारा पार्ट है, क्योंकि भाई नेचुरली बॉर्डर है इनका, पर चाइना बोलता कि नहीं हमारा तो एकदम एंशंट राइट्स है उस पर, ठीक है। और दूसरा क्या इशू है, कॉमर्स का इशू होगा, ठीक है ना, आसियान में डेवलपमेंट का, तो इसीलिए ये इंडिया आए में है डिस्कशन करने के लिए, ठीक है। वियतनाम का आपने देखा। और अगला न्यूज़, डिजास्टर मैनेजमेंट बिल टेबल्ड इन लोकसभा। अब ये बिल क्या कर रहा है, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट बिल 2024 इंट्रोड्यूस किया गया। अब ये दो चीज़ें कर रहा है, पहला तो ये लेके आ रहा है नया अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है, सारे सिटी बड़े बड़े शहरों के लिए जिसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उनके लिए अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। और दूसरा क्या कर रहा है कि ये जो है प्लानिंग एंड प्रिपेयर्डनेस का जो है अथॉरिटी दे रहा है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को, जिसके चेयरमैन कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। और पहले कौन डिसाइड करता है, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, ठीक है ना, और स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी। तो ये दो चेंजेस लेके आ रही है ये बिल, तो ये बस ये जानना जरूरी है, ठीक है। अगर आप मेंस के लिए प्रिपेयर करोगे तो डिजास्टर मैनेजमेंट तो उसमें अलग ही है ना, जो मेंस के पेपर में, तो आप पढ़ सकते हो ये बिल पूरा, या मैं भी बना दूंगा पूरा वीडियो, ठीक है। अगला है क्या है, कोर्ट डिनाइज बेल टू फॉर्मर ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा के। तो अब मैम ने तो बहुत सारा जो है फेक सर्टिफिकेट, फेक अपना आइडेंटिटी छुपा के रखा था, ओबीसी का फेक डॉक्यूमेंट, फिजिकली चैलेंज का डॉक्यूमेंट, वो सारा है। मेरे को समझ में नहीं आता, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, कि मैम ने ये किया तो ये मैम तो चलो फॉर्मर, ये तो वो हटा दिया इनको यूपीएससी ने, लेकिन इनके तरह जो कितने लोग गए हैं उनको कौन हटाएगा, उनको कौन आपने सारा ने देख लिया है, इंस्टाग्राम पे आपने देखा होगा, है ना, मल्टीपल डिसेबिलिटी करके दौड़ रहा है आदमी, मल्टीपल डिसेबिलिटी करके घोड़े पे चल रहा है ना, अपना रैंक सुधार ले रहा है, तो या ये सब कौन देखेगा। अब यूपीएससी ने तो कह दिया कि हमें अथॉरिटी नहीं है सर्टिफिकेट चेक करने की, तो फिजिकल क्यों फिजिकल क्या करने के लिए बुलाते हो हॉस्पिटल में, वहाँ नहीं दिखता क्या। ये बहुत ही
बहुत ही दुखद है ना। कितने होनहार बच्चों का कितने कट ऑफ जो है, कितने कट ऑफ की वजह से, कितना मेरा खुद का कितना कम कम कट ऑफ के लिए जो है इंटरव्यू रहा है। ठीक है, वो तो खराब लगता है कि हमने जो है अच्छा, हमने हमें हमारे में कोई गलत चीज़ नहीं है, तो हम जो है उसका भुगत रहे हैं भाई। अब क्या कर सकते हैं। चलिए ये आगे देखिए, राजनाथ अर्ज टू स्टॉप एक्सपोर्ट ऑफ आर्म्स एंड अम्यूनेशन टू इसराइल। अब जो है ग्रुप ऑफ 25 जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, फॉर्मर डिप्लोमेट है, राइटर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, ठीक है ना, वो राजनाथ सर को एक लेटर लिखते हैं। उन्होंने ये कहते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने रूल किया है कि इसराइल इज, वो वायलेट करता है जेनोसाइड कन्वेंशन को। अब जेनोसाइड कर रहा है वो गाजा स्ट्रिप में, ठीक है, और अगल बगल के लोग पैलेस्टीन के मतलब बॉर्डर जो करती है पैलेस्टीन एरिया में, ठीक है। और इसको आप जो है आर्म्स कर रहे हो, जो सप्लाई वो गलत कर रहे हो, क्योंकि इसराइल इज द इलीगल ऑक्यूपेंट ऑफ पैलेस्टीन टेरिटरी। इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा है, अब घुस के अब ऑक्यूपाई करके रखा है। अब उसका देखो बॉर्डर देखो, है ना, इसराइल का जो एंट्री है कंट्री में वो बहुत स्ट्रिक्ट है ना। और पूरा एकदम डेवलप्ड, वो उसका तेल अवीव जो कैपिटल है वो देखो कितना डेवलप्ड है ना, बहुत अच्छा डेवलप किया है ना। अब पर है तो वो ऑक्यूपेंट ही ना, पर अब क्या कर सकते हैं, तो ये किया है। देखिए मोरली, अब सरकार जो है मोरल से नहीं चलता है ना, ये भी बात है। अब अगला न्यूज़ देखिए, इकोनॉमी, एक ये क्या है, ठीक है, इकोनॉमी से रिलेटेड। पीएमआई सिग्नल फैक्ट्री एक्टिविटी इज इन जुलाई। अब पीएमआई क्या होता है, ये परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स सर्वे होता है। ये 50 से ऊपर है यानी कि मैन्युफैक्चरिंग एकदम चल रहा है, अच्छा चल रहा है। और अगर 50 से कम है, ठीक है ना, तो जो है श्रिंक कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग। तो देखिए ईजन हो गया, ये कर रहा है कि 58.3 था, तो अभी देखो ये हो गया है, ठीक है, 58.1 जुलाई में। जून में इतना था 58.3, तो ये 0.2 का जो डिक्रीज हुआ है, बस यही है। पर ये आप याद रखो, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग को दिखाता है, ठीक है, और सर्विस को भी दिखाता है, सर्विस में ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, ठीक है। अगला है इंडिया पर कैपिटा इनकम टू हिट अ क्वार्टर ऑफ यूएस लेवल इन 75 ईयर। अब क्वार्टर ऑफ यूएस लेवल, क्वार्टर इन 75 ईयर, अब हम लगभग आज़ाद हुए से 75 साल हो गए। अब ये देखो अगला, ये जो क्या बोल रहे, वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट इंदरमीत गिल, सॉरी, ये क्या कहते हैं कि अभी यूएसए का पर कैपिटा इनकम जो भी है 10%, $8,000 है, तो पूरा 100% कितना रहेगा, $80,000। अब $80,000 का क्वार्टर कितना हुआ, 8 8 16 और 4 20,000, ठीक है। $20,000 इंडिया के पर कैपिटा पहुंचने में 75 साल लगेंगे। अभी हमें आज़ादी को हुए लगभग 75 साल हुए हैं। सोचो आप, कितना क्वार्टर कह रहा है वो भी। और ये कह रहे हैं कि मिडिल इनकम ट्रैप में फंस जाएंगे, जैसा कि चल रहा है अभी इकोनॉमी का हाल। मतलब आप कितना भी एक्सीलेटर दबाओ, आप जो है इनकम नहीं बढ़ा पाएंगे। मिडिल इनकम कंट्रीज का जो है, चाइना जो है 10 ईयर में जो है क्वार्टर तक पहुंच जाएगा यूएस के, ठीक है। और इंडोनेशिया को 70 साल लगेगा, इंडिया को 75 साल लगेगा, ठीक है। ये बहुत बड़ा, आप इसको कोड कर सकते हो, लिख लेना आप, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ अच्छा कुछ जानने को मिला होगा। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक यू, आपने इतना समय दिया। मिलते हैं हम लोग कल अगले वीडियो में।